हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया एकदम, वेरी गुड। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ बच्चों। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1। आप सब लोग क्लास 6 में आ चुके हैं। क्लास 5 तक आपने जैसे भी पढ़ाई करी हो, अगर अच्छी से पढ़ाई करी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छे से नहीं पढ़ाई करी है तो भी अच्छी बात है। बट अब हमको अच्छे से ही पढ़ाई करनी है, सीरियस होना है टुवर्ड्स आवर स्टडीज़। पढ़ाई के प्रति हमको अभी सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 6 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, 5th और 6th में बहुत अंतर होता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि 6th में हमको किस हिसाब से प्लानिंग करनी है। ठीक है, हम अच्छे से हमारा टाइम टेबल बनाना रहेगा, उस हिसाब से डे टू डे डेली हमको रेगुलर स्टडीज़ करनी पड़ेगी, तब जाके हम 6th में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 5th से भी अच्छा स्कोर। ठीक है बच्चों, तो अब आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो बच्चों फूड क्या होता है, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। फूड क्या होता है, फूड के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, फूड की सोर्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। फूड, फूड मतलब बच्चों क्या होता है? खाना। हम जो खाना खाते हैं उसको हम बोलते हैं फूड। तो फूड एक चीज़ नहीं होती, बेसिकली मल्टीपल्स चीज़ें होती हैं। उसमें प्लांट से भी कुछ चीज़ें मिलती हैं हमको, एनिमल से भी कुछ चीज़ें मिलती हैं, उन सबको मिला के हम बोलते हैं हमने आज खाना खा लिया। राइट, अगर आपको कोई पूछे आपने खाना खाया मतलब फूड, खाना खाया मतलब फूड की बात कर रहे हैं, आपने खाना खाया, तो आप क्या बोलोगे? हाँ खाया। क्या खाया? तो बोलोगे मैंने दाल खाई, मैंने रोटी खाई, मैंने छाछ खाया, बटर मिल्क, मैंने सलाद खाया। राइट, वो सब मिला के फूड हो गया। राइट, तो फूड हो गया। अब फूड के सोर्सेस क्या क्या होते हैं और फूड की वैरायटीज़ क्या क्या हैं, कितने प्रकार के फूड हैं। तो फूड की वैरायटी की अगर हम बात करें तो अलग अलग वैरायटी है, जो अभी मैंने तुमको एग्जांपल दिया। कोई अगर आप अपने 4 दोस्तों को पूछोगे फ़ोन करके अभी कि हाँ भाई, जैसे मेरा एक दोस्त है, मैंने बोला अजीत क्या खाया भाई तूने आज, तो बोलेगा मैंने तो आज चिकन खाया। ठीक है, मैं अपने दूसरे दोस्त को बोलूँगा राज को, राज तूने क्या खाया, वो बोलेगा मैंने तो ढोकला खाया। राइट, तो वैसे अब मैं क्या खा रहा हूँ, तो मैं सब्जी रोटी खा रहा हूँ। राइट, तो ऐसे हर ये हो गई बेसिकली, ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गई वेराइटीज़, अलग अलग वेराइटी हो गई। राइट, अलग अलग वेराइटी का फूड हो गया। ठीक है, तो हर कोई अलग अलग वेराइटी का फूड खाता है। राइट, अभी इसके अंदर हम बात करेंगे, अभी नेक्स्ट फूड वैरायटी हमारी हो गई, अब हम बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स की। इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ में लेते हैं फूड बनाने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आपने बनाया है दाल, तो दाल में आपने क्या यूज़ किया? तो दाल में आपने एक ऑयल लिया, सबसे पहले तो आपने दाल ली। ठीक है, फिर ऑयल लिया। राइट, फिर उसमें सॉल्ट डाला, उसमें स्पाइसेस काफ़ी सारी स्पाइसेस डाली होंगी। राइट, प्याज डाला होगा, टमाटर डाला होगा, ये सारे क्या हैं जिनसे वो दाल बन रही है, वो सारे उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। समझ में आया? तो बेसिकली कोई भी फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए जो जो सब्सटेंस रिक्वायर्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। ठीक है बच्चों? राइट, अब यहाँ पे देखो टेबल 1.1 में लिखा हुआ है, जो हमने डिस्कस किया वो चीज़ यही है कि व्हाट डू वी ईट, नेम ऑफ द स्टूडेंट, या आपके फ्रेंड्स को आप फ़ोन करो और वो क्या खाया वो उस टेबल में भर दो। ठीक है, नाउ कम टू द एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में बच्चों क्या बोला है? फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। राइट, जैसे हमने बात किया रोटी, रोटी किससे बनी होती है? तो आटा प्लस वाटर, 2 चीज़ों से वो रोटी बनती है। ठीक है, जैसे अब बात करो दाल, जैसे दाल का भी हमने एग्जाम्पल लिया था, तो पल्सेस, कौन सी दाल है? राइट, वाटर चाहिए उसके अंदर, सॉल्ट चाहिए उसमें, ऑयल चाहिए, घी चाहिए, ऑयल या घी में से कोई एक, या और जो भी स्पेसेस, जो भी स्पेसेस हैं आपका, नमक मिर्च आप जो डालते हो उसके अंदर, वो आपको रिक्वायर्ड है। तो ये बेसिकली इसके क्या हो गए? इंग्रेडिएंट्स हो गए। समझ में आया बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों इसके अंदर? फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक है फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। तो फूड मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, तो वही चीज़ हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे हैं। फूड मटेरियल मतलब अभी हमने एग्जांपल लिया मेरे फ्रेंड का, अजीत ने खाया चिकन, तो चिकन क्या हो गया? एक फूड मटेरियल हो गया, एक प्रकार का फूड हो गया, वैरायटी में आ गया वो। राइट, मेरे दोस्त राज ने खाया ढोकला, ढोकला क्या हो गया? फूड मटेरियल हो गया। मैंने खाया रोटी सब्जी, वो फूड मटेरियल हो गया। तो अभी इन तीनों का सोर्सेस क्या हो गया? सोर्सेस मतलब क्या होता है? बेसिकली सोर्स का मतलब हुआ कि वो पर्टिकुलर आइटम हमको कहाँ से मिल रही है। ठीक है, मेरे दोस्त अजीत ने खाया
चिकन, तो चिकन कहाँ से मिलेगा? मुर्गी को मार के, राइट, मुर्गी में से चिकन मिल रहा होगा उसको, तो उसके लिए जो फूड सोर्स हो गया वो हो गया मुर्गी, ठीक है, मुर्गी मार हो गया बेसिकली वो, ठीक है बच्चों। अभी दूसरा मेरा दोस्त है राज, राज ने क्या खाया? तो राज ने खाया ढोकला, उसके लिए सोर्स क्या हो गया? तो ढोकला के इंग्रेडिएंट्स हम देखेंगे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसके अंदर, तो उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं वो सारे के सारे हमको प्लांट से मिलते हैं, तो उसके लिए हमारा सोर्स क्या हो गया? प्लांट सोर्स हो गया, ठीक है। रोटी सब्जी का प्लांट सोर्स हो गया, राइट, तो वो सोर्सेस हो गए। तो बेसिकली सोर्स वो हो गए जहाँ से हमको फूड की इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं या फूड आइटम मिल रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे मान लो मैंने सलाद खाया तो फूड प्लांट सोर्स हो गया, मैंने फ्रूट्स खाए, राइट, तो वो प्लांट सोर्स हो गया, राइट, ठीक है। अब मैंने मिल्क पिया, तो मिल्क कौन सा सोर्स हुआ बच्चों? तो मिल्क इज अ एनिमल सोर्स, राइट। अगर मेरे दोस्त अजीत ने अंडा खाया, एग, तो क्या हो गया? एग क्या हो गया? प्लांट, प्लांट हो गया ना, एनिमल हुआ, ठीक है, एनिमल सोर्स। मीट, मीट क्या हो गया? प्लांट या एनिमल? प्लांट, एनिमल, ठीक है, मीट भी क्या हो गया? एनिमल हो गया। चिकन, चिकन क्या हुआ? प्लांट या एनिमल? प्लांट, एनिमल, ठीक है, राइट, एनिमल हुआ। तो चिकन इज एनिमल, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पोर्क, ये सारे एग्जांपल्स हैं जो सारे के सारे हैं एनिमल सोर्स के हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। समझ में आया? सोर्सेस का मतलब जो प्लांट से मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, फूड आइटम मिल रही है, वो सारे के सारे होते हैं प्लांट सोर्स, जो एनिमल से हमको मिल रहे हैं वो सारे के सारे होते हैं एनिमल सोर्सेस। ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी नंबर 3। सो एक्टिविटी नंबर 3 में क्या बोला बेटा? तो ये टेबल 1.3 है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिविटी नंबर 3 के लिए। तो टेबल 1.3 में हमको गिवन है एक कॉलम के अंदर फूड आइटम, इंग्रेडिएंट एंड सोर्सेस, राइट। तो अब देखो यहाँ पे एग्जांपल है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल्स है, मतलब टेबल बहुत अच्छी है, जिससे हम लोग इजीली समझ सकते हैं एग्जांपल्स को जो अभी तक हमने डिस्कस किया। फूड आइटम, इडली, अगर किसी ने इडली बनाई है तो उसके सोर्सेस क्या होंगे? तो उसका सोर्स क्या होगा? तो इडली का एक सोर्स नहीं होगा, इडली के इंग्रेडिएंट्स का सोर्स होगा ना भाई। इडली के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें डाली, वो अलग अलग जगह से मिला होगा ना बच्चों हमको। राइस डाला तो राइस एक अलग प्लांट से मिला होगा, उड़द दाल वो भी एक प्लांट सोर्स है। सॉल्ट, सॉल्ट क्या है? सॉल्ट का सोर्स क्या है? तो सॉल्ट का है सी वाटर। वाटर का सोर्स क्या है? वाटर का पॉन्ड, रिवर, ट्यूबवेल, वाटर, ये हो गया इसका सोर्स, राइट। तो वो सोर्स का नाम आपको इस टेबल में फिलअप करना है। उड़द दाल के सामने प्लांट, सी वाटर, वाटर के सामने ट्यूबवेल लिख सकते हो आप, रिवर लिख सकते हो, पॉन्ड लिख सकते हो, राइट, लैंड लिख सकते हो। क्लियर है बच्चों? ओके, नाउ नेक्स्ट है बच्चों चिकन करी। चिकन करी क्या होती है? ठीक है, तो चिकन करी के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं? चिकन होता है, स्पाइसेस होती है, ऑयल या घी, वाटर, ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। चिकन एनिमल सोर्स। स्पाइसेस क्या होते हैं? तो स्पाइसेस बेसिकली प्लांट सोर्स होते हैं बेटा, ठीक है। स्पाइसेस क्या होते हैं? प्लांट सोर्स होते हैं। ऑयल एंड घी प्लांट एंड एनिमल। वाटर हमने पढ़ा, वाटर में हम लिख सकते हैं जो अभी हमने यहाँ पे लिखा भाई, ट्यूबवेल या लैंड या वेल या रिवर, पॉन्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे सोर्स हो गए। खीर की अगर बात करें तो मिल्क, खीर, राइट, खीर सुन के मुंह में पानी आ गया होगा, खीर है ना। तो खीर किससे बनती है बच्चों? मिल्क होता है, राइस होता है, शुगर होता है। मिल्क अगेन एनिमल सोर्स, राइस एनिमल प्लांट सोर्स। शुगर क्या होता है? शुगर कहाँ से मिलता है हमको? प्लांट से, राइट, शुगर केन होता है ना प्लांट, शुगर केन से मिलता है, ठीक है। तो शुगर कहाँ से मिलता है? शुगर केन, दैट इज प्लांट सोर्स। तो उसका सोर्स का नाम आ जाएगा बच्चों प्लांट, ठीक है। ओके, वेरी गुड बेटा। तो ये हमारा कंक्लूजन क्या है? इस एक्टिविटी से हमको क्या कंक्लूजन मिला? इस एक्टिविटी से हमको कंक्लूजन ये मिला कि जो मैक्सिमम सोर्सेज है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग डेली फूड में डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड के तौर पे हम जो एज अ इंग्रेडिएंट जो हम लोग काफ़ी सारी सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, वो सारी की सारी सोर्सेज में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम सोर्सेज जो है वो प्लांट सोर्सेज हैं, राइट। प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट हैं जिनका हम लोग ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इन इंडिया एटलीस्ट, अगर भारत देश में देखा जाए तो प्लांट सोर्सेज ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। काफ़ी लोग राइस खाते हैं तो वो भी क्या है? प्लांट सोर्सेज है, राइट, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। तो प्लांट के कौन कौन से पार्ट और एनिमल के कौन कौन से पार्ट हम एज अ फूड खा सकते हैं? तो प्लांट के काफ़ी सारे पार्ट हैं जो हम लोग खा सकते हैं, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट, हर एक पार्ट हम लोग प्लांट का खा सकते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों।
तो हम लोग प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट के अंदर अगर हम बात करें प्लांट पार्ट्स की, तो प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हम खा सकते हैं, एनिमल्स के कौन कौन से पार्ट्स है प्रोडक्ट है जो हम लोग एज अ फूड यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमको अभी नेक्स्ट डिस्कस करना है। तो प्लांट का मैंने बताया तुमको कि मैक्सिमम पार्ट्स वो हम खा सकते हैं। ठीक है, प्लांट की बात करें तो प्लांट का पार्ट रूट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रूट को हम खा सकते हैं। रूट की अगर बात करें तो वी कैन ईट जैसे कैरेट हो गया, रेडिस हो गया, बीट रूट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सारे के सारे जो फूड आइटम्स हैं, राइट, वो सारे के सारे फूड आइटम्स का प्लांट के क्या हैं, वो प्लांट के रूट हैं। ठीक है, तो रूट हम लोग खा सकते हैं, बेसिकली हम बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं रूट से ऊपर आते हैं स्टेम पे। स्टेम की अगर बात करें, ठीक है, तो स्टेम का अगर एग्जांपल हम लोग लें तो ओनियन। ठीक है, ओनियन एक एग्जांपल है जो कि स्टेम का है। तो प्लांट के जो स्टेम होती है वो होता है ओनियन, तो वो उसका एक एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, फेमस है पोटैटो। पोटैटो इज ऑल्सो स्टेम ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं। आप चाहो तो लिखते जाओ मेरे साथ साथ बच्चों, ये सारे एग्जांपल हैं प्लांट के स्टेम के। फिर हम चलते हैं स्टेम के ऊपर लीव्स में। लीव्स की अगर बात करें तो जो लीफी वेजिटेबल्स जैसे होते हैं बहुत सारे हैं हमारे यहाँ। स्पिनच हो गया, ठीक है, कैबेज हो गया, मस्टर्ड प्लांट का लीफ हो गया, सरसोदा साग जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये सारे बच्चों हो गए प्लांट के लीव्स के एग्जांपल। अब हम बात करते हैं फ्लावर की। फ्लावर की अगर बात की जाए तो बनाना, ठीक है, बनाना एक है, फ्लावर है, फ्लावर ऑफ बनाना जो है वो हम लोग एज अ प्लांट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। पम्पकिन प्लांट, सनफ्लावर, जैस्मिन, ये सारे एग्जांपल हैं जो फ्लावर एज अ फूड हम लोग खाते हैं इन प्लांट। फिर अगर फ्लावर से क्या बनता है बच्चों, फ्लावर से फ्रूट बन जाते हैं। फ्रूट की अगर बात करें तो फ्रूट में तो एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स, गुआ, ये सारे के सारे क्या हैं, एग्जांपल्स हैं फ्रूट्स के। ठीक है, सीड की बात हमने कर ली है, राइट, फ्रूट्स के इसकी फ्लावर्स की हमने बात कर ली है, लीव्स की हमने बात कर ली है, राइट। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे प्लांट्स के पार्ट की हमने बात कर ली है जो हम एज अ फूड खा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स ऑल्सो। ठीक है, अभी तक हमने एक पार्ट का एग्जांपल लिया। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा पार्ट्स भी एडिबल होते हैं। ठीक है, एडिबल का मतलब क्या होता है बच्चों, एडिबल का मतलब होता है वो पार्ट जिसको हम खा सकते हैं। ठीक है, ईटेबल पार्ट्स होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन एक्चुअली। एडिबल का मतलब क्या हुआ, जो ईटेबल पार्ट्स होते हैं उसको हम एडिबल बोलते हैं, जिसको हम खा सकते हैं इजीली। ठीक है, जैसे बात करते हैं सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट। अगर मस्टर्ड प्लांट की बात करें तो मस्टर्ड प्लांट में गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। मस्टर्ड प्लांट की अगर सीड्स की बात करें तो इससे हम लोग को मस्टर्ड ऑयल मिलता है। उसी की लीव्स की बात करें तो लीव्स का हम सरसों का साग बनाते हैं। ठीक है, लीव्स का हम लोग वेजिटेबल्स में एज ए वेजिटेबल्स वी आर यूजिंग लीव्स। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 4। अब एक्टिविटी 4 की अगर बात करें तो इसमें लिखा प्लांट्स पार्ट एज अ फूड। तो सबसे पहले फूड आइटम की बात करें, ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी में हम एज अ इंग्रेडिएंट यूज करते हैं ब्रिंजल, चिली एज अ स्पाइसिस एंड ऑयल, कोई भी ऑयल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ग्राउंड नट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन। ठीक है, ये सारी की सारी सोर्सेज क्या है, प्लांट है, राइट। ब्रिंजल की बात करें तो ब्रिंजल कौन सा पार्ट होता है, फ्रूट। फ्रूट का एग्जांपल ये भी ले सकते हो आप, एज अ फ्रूट ब्रिंजल वी आर यूजिंग। ठीक है, एंड चिलीज भी क्या होता है, फ्रूट का एग्जाम्पल है। ठीक है, एंड ये सारे मस्टर्ड जिसमें से हमको ऑयल मिलता है वो सारे एग्जाम्पल हैं सीड का। क्लियर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में अगर हम देखें तो एक्टिविटी 5 में ये बोला है कि अगर आप कुछ ड्राई सीड लेते हो जैसे कि मूंग और चना, राइट, उसको आपने पानी के अंदर रख दिया, एक कंटेनर लिया, उसको पानी से भरकर उसके अंदर एक्सक्यूज मी, उसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें ये मूंग या चना में से कोई भी एक चीज़ आपने रख दी। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, आप रात को आपने ये चीज़ किया, सुबह आप देखोगे तो उसमें से कुछ वाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है जो बाहर निकल जाता है। ठीक है, बाहर निकल के आता है।
उस कंडीशन में उसको हम बोलते हैं स्प्राउटेड सीड, ठीक है, वो उसको बोला जाता है स्प्राउटेड सीड। समटाइम्स वो एक दिन में नहीं हो पाता। अगर वो एक दिन में नहीं हुआ, मतलब एक दिन में मतलब 12 घंटे 12 आवर्स का जो टाइम होता है हमारा, सुबह से लेकर शाम तक का या रात से लेकर के दोपहर तक का, उसमें अगर नहीं हुआ वो स्प्राउटेड नहीं, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको बच्चों, उसको पूरे को सीड्स को आप निकालो, वॉश करो अच्छे से, एंड उसको कोई भी एक कपड़े के अंदर लपेट के रख दो, ठीक है, कपड़े के अंदर बांध के व्रैप करके, ठीक है, वेट क्लॉथ को लेकर के, उसको क्लॉथ को लेकर के उसमें व्रैप करके रख दो। तो थोड़ी देर के बाद में आफ्टर 6, 7, 8 आवर यू विल सी कि सीड बिकम नाउ स्प्राउटेड, ठीक है। तो वो स्प्राउटेड सीड है, उसको हम अच्छे से खा सकते हैं, वो प्रोटीन रिच डाइट होती है, उसको हम खा सकते हैं, उसको हम कच्चा खा सकते हैं, उसको बॉइल्ड करके खा सकते हैं, ठीक है। ये है एक्टिविटी 5 का, तो दैट इज कॉल्ड स्प्राउटेड सीड। नेक्स्ट क्या है, डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम, ठीक है। तो हनी कहाँ से मिलता है, तो बेसिकली हम सब जानते होंगे हनी कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो हमने सुना है बी हाइव सुना है, मधुमक्खी का छत्ता जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो बीज क्या करती है, बेसिकली बीज कलेक्ट करती हैं फ्लावर जूस जिसको बोलते हैं नेक्टर। तो फ्लावर जूस जो होता है वो थ्रू आउट द ईयर हमेशा प्रेजेंट रहता है फ्लावर के अंदर। यही कारण है कि जो बीज हैं वो हनी फॉर्मेशन करती रहती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर उसको शहद बनाती रहती है, हनी फॉर्म करती रहती हैं, क्योंकि उनको जो सोर्स चाहिए डेट इज स्वीट जूस, फ्लावर जूस, वो उनको कंटिन्यूसली मिलता रहता है, इसलिए वो भी अपना प्रोसेस कंटिन्यू चालू रखती है, ठीक है। तो बेसिकली नेक्टर जिसको बोलते हैं, जो कलेक्ट करता है, बीज कलेक्ट करता है फ्रॉम द फ्लावर में से बीज कलेक्ट करता है नेक्टर को, एंड वो नेक्टर से फॉर्म होता है, वो नेक्टर को कलेक्ट करके वो हाइव में स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ हनी, ठीक है। वो उसको कन्वर्ट करते हैं इन हनी, राइट। ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ हनी। नाउ व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब बात करते हैं एनिमल क्या खाते हैं। सी अभी तक हमने देखा प्लांट प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है। एनिमल को काफ़ी लोग खा जाते हैं, चिकन, मीट, फिश। काफ़ी लोग होते हैं जो जिनकी डाइट एनिमल्स भी इंक्लूड होती है, काफ़ी लोग होते हैं जिनकी सिर्फ प्लांट होती है, काफ़ी लोग होते हैं जिनकी दोनों होती हैं, ठीक है। तो अब एनिमल्स को भी तो कुछ खाने के लिए चाहिए, उनकी भी तो ग्रोथ चाहिए, राइट, तभी तो हम एनिमल को खा पाएंगे। तो एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, राइट, एनिमल्स क्या क्या ऐसी डाइट्स, प्लांट प्रोडक्ट या एनिमल प्रोडक्ट क्या खाते हैं, तो वो डिपेंड करता है अलग अलग एनिमल्स के ऊपर। डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट फूड रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, क्लियर है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं एनिमल्स में, बफेलो की बात करते हैं, एक्टिविटी 6 में वही दिया है गैस, ठीक है, हाँ, ठीक है। 1.5 की बात करते हैं। अगर बफेलो की बात करेंगे, बफेलो क्या खाती है, ग्रास, ऑयल केक, हे एंड ग्रेन्स, ये उसके फूड हैं जो वो एज अ फूड खाती है, ठीक है। तो ग्रास हो गया, ऑयल केक हो गया, हे हो गया, ग्रेन्स हो गया। ग्रास का मतलब पता है, ऑयल केक मतलब वो सीड्स, वो पार्ट जो ऑयल निकालने के बाद में बचता है, हे मतलब सूखा हुआ घास, एंड ग्रेन्स यू नो, राइट, ग्रेन्स खाते हैं। ये सारे फूड आइटम्स होंगे जो बफेलो एज अ फूड खाते हैं। फिर आ गया कैट। कैट की बात करें तो स्मॉल एनिमल, छोटे एनिमल्स, बर्ड्स और मिल्क को वो पीती है, ठीक है। बात करते हैं रैट। रैट की अगर बात करें आप बच्चों, तो रैट में आएगा ग्रेन्स एंड क्लोथ्स, ठीक है। लॉयन की बात करें तो लॉयन तो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल खाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। टाइगर की बात करें तो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल सेम रहेगा। स्पाइडर की बात करें तो स्पाइडर छोटे छोटे इंसेक्ट खाते हैं। हाउस लिजार्ड की अगर बात करें तो वो भी छोटे छोटे इंसेक्ट खाती हैं। काउस की अगर बात करें तो वो ग्रास खाएगी, चपाती खाएंगी जो हम लोग देते हैं, एंड बफेलो वाली डाइट खाएगी जो ऑयल के, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स, राइट, ग्रीन वेजिटेबल्स, वो सब काऊ खा सकती है। ह्यूमन बीइंग की बात करें अगर हम लोग, तो ह्यूमन बीइंग चपाती खाता है, जो प्लांट प्रोडक्ट है वो खाता है, फिर एग एंड फ्लैश, ये सारी चीज़ें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं फॉर ह्यूमन बीइंग। बटरफ्लाई की बात करें तो बेटा इंसेक्ट खाते हैं बटरफ्लाई। क्रोज की बात करें तो वो भी ग्रेन्स खा सकता है, क्रो चपाती खा सकता है, एंड फ्लैश, ज़्यादातर वो फ्लैश खाते हैं, फ्लैश के ताक में रहते हैं वो लोग। अदर की बात करें तो बोथ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट एंड प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो, अदर वो बचा हुआ जो भी है वो, ठीक है। फिर एक एक्टिविटी बची बेटा अपना, एक्टिविटी, इसी एक्टिविटी के अंदर
हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस, टेबल 1.6। तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हर्बीवोरस क्या होता है, कार्निवोरस क्या होते हैं एंड ओमनीवोरस क्या होते हैं। तो हर्बीवोरस का मतलब होता है बेटा दोज एनिमल्स, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है, वो होते हैं हर्बीवोरस, राइट, लाइक काउ, बफेलो, ये सारे एग्जांपल्स हैं हर्बीवोरस के, राइट। बात करें कार्निवोरस की, तो कार्निवोरस मतलब कि वो एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाते हैं, दूसरे एनिमल को खाते हैं, ठीक है। इनमें एग्जांपल आएगा लॉयन का, टाइगर का, लिजार्ड, लिजार्ड और ऑल्सो कार्निवोरस, राइट। कभी आपने लिजार्ड को रोटी खाते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, हमेशा वो इंसेक्ट ही खाती है। इंसेक्ट क्या है? एनिमल है, फ्लैश, तो वो खा रही है, तो वो भी क्या हो जाएगा? कार्निवोरस में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट ओमनीवोरस, तो ओमनीवोरस मतलब दोज एनिमल विच कैन ईट बोथ प्लांट प्रोडक्ट एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट, वो दोनों खा सकते हैं, एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, तो वो ओमनीवोरस हो गया। जैसे कि एग्जांपल हो गया डॉग, कुत्ता, कुत्ता क्या खाता है? रोटी देते वो भी खाता है, हड्डी खाता है, और किसी दूसरे एनिमल्स को भी वो मार के खा जाता है, राइट। तो वो हो गया एग्जांपल बेटा ओमनीवोरस का, क्लियर है। अब ये टेबल फिलअप करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक एक एग्जांपल हमको दे के रखा है, बाकी के एग्जांपल हमको सोचने हैं। तो हर्बीवोरस की बात करें तो काउ एंड बफेलो, दो चीजें हम लोग लिख सकते हैं, काउ लिख सकते हैं, बफेलो लिख सकते हैं, एंड गोट लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर कार्निवोरस की बात करें तो लॉयन आ जाएगा, टाइगर आ जाएगा, स्पाइडर आ जाएगा, हाउस लिजर्ड आ जाएगी, बटरफ्लाई आ जाएगी, ये सारे कार्निवोरस हैं। ओमनीवोरस की अगर बात करें बच्चों, तो ओमनीवोरस में ह्यूमन बींग्स ओमनीवोरस, राइट, डॉग तो है ही, ह्यूमन बींग्स भी हैं, क्रो ओमनीवोरस है, कैट, रैट, ये सारे ओमनीवोरस हैं, ठीक है बच्चों। रैट पता है ना, रैट सब कुछ खाता है, इंसेक्ट भी खाता है और रोटी भी खाता है। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे बच्चों खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, प्लस मैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम लोग के साथ शेयर करूँगा जो काफ़ी ओलंपियाड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिशनल क्वेश्चंस में हम इनको कंसिडर कर सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।